हेलो एवरीवन। देखिए, बात करेंगे झारखंड पीजीटी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए कि अब यहाँ से अगर हम लोग देखें ना तो हमारे पास में बिल्कुल क्या है, एक मंथ ही बच रहा है। क्योंकि जो टेंटेटिव डेट हम लोगों को मिला हुआ है वो क्या है, टेंटेटिव डेट अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम का जो डेट है एक्सपेक्टेड वो है आपका, जैसा कह रखा है कि सेकेंड वीक हो सकता है, या तो मैं तो थर्ड वीक भी कह सकता हूँ कि सेकेंड टू थर्ड वीक जुलाई हो सकता है। ठीक है, तो जुलाई का जो सेकेंड या थर्ड वीक होगा उसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, या लास्ट जुलाई। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में जो मोस्टली जो हमारे पास में डेज़ हैं वो 30 to 40 डेज़ हैं, यहाँ से कह सकते हैं। राइट, अब तो इसको हम लोग ऐसे कहो कि ये लास्ट मंथ है, हमारा लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी है। ओके, उस पर हम लोग बात करेंगे। जो मेन स्ट्रीम टॉपिक वाले हैं जिनका कवर हो चुका है, कॉमन टॉपिक जिनका कवर हो चुका है, तो सब पे हम लोग बात कर लेंगे। जो यहाँ से फ्रेश जो है प्रिपरेशन में लगे हैं उनके लिए भी बात हो जाएगी। ठीक है, और आज मैं आपको वीडियो फिल्टर्स करके अपने कोर्स में जो मैंने वीडियोज़ लगाए हैं, और अभी अगर कोई देखेगा तो बोलेगा इतना सारा वीडियो कैसे प्रिपरेशन होगा, तो मैं बिल्कुल फ़िल्टर करके यहाँ से बता दूंगा कि कौन कौन सा वीडियो अब सिर्फ देखना चाहिए। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये लेक्चर, इसको लास्ट तक देखिए। ठीक है, देखो अब ये जो लास्ट मंथ है ना, डेफिनेटली लास्ट मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लास्ट मंथ यही देखिए आपका डिसीजन मेकिंग है। ओके, यही डिसाइड हो जाता है यहाँ से कि आप किस तरह का गोल करने वाले हो। ठीक है, लाइक क्रिकेट जैसे लास्ट के कुछ ओवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसी तरीके से ये आपका लास्ट मंथ है। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले तो आपको हेल्दी रहना है। ठीक है, अगर यहाँ से हेल्थ ख़राब होता है, आप उल्टा पुल्टा जो है मतलब कि शेड्यूल से चलते हो, जागने की वजह से या कम डाइट लेने की वजह से अगर आप बीमार पड़ते हो तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना हेल्थ जो है ना, हेल्थ बिल्कुल आपको ठीक रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको ना आने दीजिए। ठीक है, एकदम परफेक्ट रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, जितना हेल्दी रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो हेल्दी रहने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ये है कि हेल्दी रहने के बाद एक आप शेड्यूल बनाइए, और उस शेड्यूल से अब आपका जो है टाइम पढ़ने का बढ़ जाना चाहिए। और आप जो है सुबह दे दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर शाम या रात में दे दो। तो आपको अब यहाँ से 7 to 8 आवर्स जो है बिल्कुल डेली के निकालने चाहिए। और उसमें आपको क्या करना है, देखो जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए इतना नहीं है। ठीक है, क्योंकि तैयारी हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, सितंबर से ही इसका लास्ट ईयर निकला हुआ था, तो कुछ लोग वहीं से लगे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, बट अगर आपकी तैयारी अच्छी भी है ना, फिर भी आपको नहीं बैठना। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम अगर नहीं दे सकोगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ से रिवीजन पे काफ़ी फोकस करना है कि रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए आपके पास में जो आपने पीडीएफ बनाया होगा या जो आपने नोट्स बनाए होंगे, या अगर आप मेरे पीडीएफ से कर रहे हो तो उसका आप प्रॉपर रिवीजन करो। ठीक है, कुछ अगर शॉर्टकट आपने कहीं पे जो है अप्लाई करना है और वो शॉर्टकट आपने याद किया तो उस शॉर्टकट को भी, शॉर्टकट टूल्स को भी याद रखो। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है बहुत सारा बुक ले सकते हो, PYQ का बुक ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अरिहंत के बुक में बहुत सारा एरर है तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करता। ओके, आप गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चन आपको फ़ायदा देंगे। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको मेरे से पूछ भी सकते हो व्हाट्सअप पे, और बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, ये भी मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, तो एक तो रिवीजन। दूसरा है कि अब देखो यहाँ से टेस्ट सीरीज़ का टाइम आ गया कि आप जो है टेस्ट पर फोकस करिए। मैंने बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज़ लगाया है। ठीक है, वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, एग्जाम के नियर बाई आपको लाइव टेस्ट भी मिलेगा। तो अब उसका टाइम आ गया है। सो रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज़ का टाइम आ गया है। जितना आप करेंगे ना उतने आप में स्पीड और एक्यूरेसी आएगी, और ये लास्ट मंथ आपके लिए जो है आपके कॉन्फिडेंस गेन करने का मंथ है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम में मुश्किल क्वेश्चन भी अगर कुछ आता है तो उसको अच्छा से कर पाओगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे मेन स्ट्रीम टॉपिक की बात करें कि जिनका मेन स्ट्रीम टॉपिक हो चुका है। ठीक है, मेन स्ट्रीम टॉपिक की बात करते हैं ना, जैसा इसका नेम है, तो एक्चुअली ये वो टॉपिक्स है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, या जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, आपका लीनियर अलजेब्रा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता बट फिर भी आता है। ठीक है, डिस्क्रीट, तो इसकी हम लोग बात करें, और इसमें आपका ODE PDE भी आ जाएगा, ODE PDE। राइट, इससे क्वेश्चंस
एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मोस्टली ऊपर के जो ये 3 पेपर हैं, कॉम्प्लेक्स, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, कैलकुलस, से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर ये आपका हो गया है, ठीक है, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है ना, तो अब आप इसमें बहुत ज़्यादा मत लगो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि आप कॉमन टॉपिक्स की तरफ चले जाओ, ठीक है। कॉमन टॉपिक्स की बात करें तो जो अदर, जो भी आपको छूट गए, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा जो भी है ना, वो कॉमन टॉपिक हैं, लाइक वेक्टर एनालिसिस, एनालिटिक ज्योमेट्री, लॉजिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ऑपरेशन रिसर्च, जो फिजिक्स के पोर्शन है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। तो वो सब अब पढ़ने का टाइम आ गया। तो वो कॉमन टॉपिक मैं इसको इसलिए बोलता हूँ ना कि देखो, इसलिए कॉमन टॉपिक है कि सारे बच्चे ही, आपको मैं बता दूं कि 90% बच्चों का पहले से होता है कि कुछ हमको लॉजिक करके ही जाना है, मॉडलिंग करके ही जाना है, राइट, आपको ज्योमेट्री करके जाना है, वेक्टर एनालिसिस करके जाना है, ऑपरेशन रिसर्च करके जाना है, थोड़ा क्योंकि वो उनके लिए इजी पड़ता है, प्रोबेबिलिटी करके जाना है, ठीक है। तो वो जो है कुछ ना कुछ वहाँ से करके भी आएंगे, इसलिए कि वो आप देखोगे कि जो 12 लेवल से जिसका सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन 12 लेवल के भी रहते हैं, जैसा हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था। तो ये कॉमन टॉपिक है, यानी इसमें जो कॉम्पिटिशन है ना, वो कॉमन होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बच्चों में। डिफरेंस किसकी वजह से होता है? मेन स्ट्रीम टॉपिक की वजह से होता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम टॉपिक में जो जितना क्वेश्चन करता है, फिर वो उतना आगे निकल जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इसका मैंने नाम कॉमन टॉपिक रखा है। यहाँ पे जो मैंने लिख दिया, इसके अलावा जो बच गए वो कॉमन टॉपिक्स में है। तो अगर आपका मेन स्ट्रीम टॉपिक कवर हो गया है, तो आप कॉमन टॉपिक की तरफ चले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी आपका होगा, काफ़ी जल्दी आप कर पाओगे। मैंने बिल्कुल अब फिल्टर भी कर दिया यहाँ पे वीडियो को। अब यहाँ से इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा जो है 1 by 1 सारा करें। आपको पता है कि जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है। अगर आप कोई अच्छे से तैयारी करें तो उसको प्रॉपर जो है 9 to 10 मंथ चाहिए, जितना मैंने वीडियो लेक्चर ऐड किया है, ठीक है। चलो, ये हो गया बात। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें ना कि मैंने आपके लिए पूरा फ़िल्टर कर दिया है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर फ़िल्टर कीजिए, मेरे को फ़िल्टर करना भी था। आखिरी मंथ में मैं आपको छोड़ने वाला नहीं था, ठीक है, कि मैं आपको छोड़ दूँ। तो देखो, अब मैं बात करूंगा कि जो मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो खुद से पढ़ रहे हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक मतलब मेरा सजेशन हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरा कोर्स ले रखा है एप्लीकेशन से। कोर्स का नाम होगा झारखंड पीजीटी मैथ, ठीक है। तो देखो, 2 तरह का कोर्स है अभी जो रनिंग कर रहा है। एक है आपका झारखंड पीजीटी एडवांस, ठीक है, और दूसरा है आपका 1 ईयर फुल प्रोग्राम। मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरह के कोर्सेज हैं जो रनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, एक तो ये कोर्स है झारखंड पीजीटी एडवांस, ठीक है। झारखंड पीजीटी एडवांस जिन्होंने इसको ले रखा है, और यहाँ पे 2500 रुपया दिख रहा है, तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये मल्टीपल वैलिडिटी वाला कोर्स है, ये आपको पता है, मल्टीपल वैलिडिटी, ओके। मतलब इसमें क्या है, इस कोर्स में ये है कि आपको मल्टीपल वैलिडिटी का ऑप्शन मिलता है। आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी ज़रूरत है। 1 मंथ की ज़रूरत है तो आपको ये 2500 में मिल जाता है। आपको अगर 3 मंथ के लिए चाहिए तो 5000 देना पड़ता है। आपको 6 मंथ के लिए चाहिए तो 7000, 1 ईयर के लिए 9000, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चूज़ करते हो जी एसएससी पीजीटी को, तो ये देखो बिल्कुल दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है, बट यहाँ पे क्या है, मल्टीपल वैलिडिटी नहीं दे करके आपको 1 ईयर का डायरेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो आखिर इसको अलग इसलिए किया गया कि 1 ईयर के लिए आपको जो 9000 देना है ना, तो ये आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, ठीक है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप इसको ईजिली पे कर पाओगे। तो मल्टीपल वैलिडिटी में क्या है, इंस्टॉलमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो कोर्स अलग है। और मैंने आपके इजी के लिए कि जो 1 ईयर का लेगा तो वो चाहे तो 9000 को 3 इंस्टॉलमेंट में दे, तो मैंने ये बनाया। ये दोनों बिल्कुल सेम कोर्स है, याद रखिएगा, बिल्कुल सेम सिमिलर कंटेंट है दोनों में, बस पेमेंट ऑप्शन की वजह से दोनों को अलग अलग जो है तैयार किया गया, ठीक है। तो चाहे तो आप इस कोर्स में हो या इस कोर्स में हो, तो इन दोनों कोर्स वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ लो, ठीक है। अगर आप यहाँ से कर रहे हो ना, तो मैंने सारे ही लेक्चर्स को जो है फिल्टर कर दिया है। अब चूंकि टाइम नहीं है तो अब हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ओनली इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स एंड सोल्व एमसीक्यू, राइट। तो अब देखिए 1 by 1 यहाँ पे मैंने लगा के रखा है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आप अगर देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अब कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको जो बोल रखा है ना, आप सिर्फ इसको पढ़ लेना। ये सारे लेक्चर नंबर हैं वहाँ पे, चूँकि आपको पता है कि आप जब भी कोई कोर्स ओपन करोगे, जैसे मान लो आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फोल्डर ओपन किया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फोल्डर आप ओपन करोगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, इसमें आपको फिर 3 फोल्डर मिल जाता है, ठीक है। पहला फोल्डर आपको मिलता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का, जैसा कि आप मेरा कोर्स में देखते हो। दूसरा फोल्डर आपको मिलता है सोल्व एमसीक्यू का, और तीसरा फोल्डर क्या मिलता है, तीसरा फोल्डर आपको मिलता है पीडीएफ फाइल का, ठीक है, पीडीएफ फाइल।
तो मैं आपको ये बोलूँगा कि और ये सारा ही पैटर्न ऐसे ही है ना, जितना भी टॉपिक मैंने लगाया हुआ है, ऑल 15 टॉपिक मैंने कवर किया है, तो सारे ही टॉपिक का यही प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे मैंने उसी तरीके से हर फोल्डर के लिए मैंने वीडियो को फिल्टर कर दिया है। अगर आप कॉन्सेप्ट लेक्चर पे जाते हो यानी फर्स्ट फोल्डर पे, तो वहाँ पे अब आप देखोगे कि टोटल 32 वीडियो है, ठीक है। बट 32 में आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, सिर्फ अब आप 18 वीडियो आप देख लीजिए, जो कि 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि देखिए मैंने आपको पहले चूँकि सिलेबस काफ़ी लेंदी था, तो मैं 100% सिलेबस को कवर करने के लिए मैंने आपको पूरा लेक्चर दिया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना, ये मैंने कोशिश किया है। बट अब हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम सबको पढ़ने जाएँ, तो मैं अब जो है ना 80% के सिलेबस पे चल रहा हूँ, जहाँ से 80% चांसेस है कि क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग सिर्फ वही वीडियोस करेंगे, राइट। तो 80% चांसेस कहाँ से हैं, तो इसलिए मैंने जो है बहुत सारे वीडियोस को हटा दिया है, क्योंकि अब अगर आप उस वीडियोस को देखोगे तो 3-4 वीडियो करने के बाद एक क्वेश्चन पकड़ में आ रहा था। तो अब ऐसा टाइम नहीं है, तो टाइम के हिसाब से आदमी को चलना चाहिए, ठीक है। टाइम के हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। तो बिल्कुल अगर आप फ्रेश हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है 1 मंथ का लिया है और उनको अच्छा लग रहा है, तो अब वो चाहते हैं कि सबको देख लें। तो अगर आप सारे फोल्डर देखना चाहते हो, आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो, ठीक है, यहाँ से कर रहे हो प्रिपरेशन, तब भी कोई इशू नहीं है। अब चूँकि आपका पहले से पढ़ा हुआ है, आप मेरा बस देखना चाहते हो, तो आप ये सारा लेक्चर देख लेना, 3A 3B 4, ठीक है। ये सारे लेक्चर नंबर हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा लेक्चर नंबर लिखा हुआ है, और इसका मैं PDF आपको दे दूँगा, वही टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो टेलीग्राम है। और इस PDF को मैं जो एप्लीकेशन है आपका, उस एप्लीकेशन पे भी मैं आपको डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से भी देख लेना कि कौन कौन सा लेक्चर मेरे को देखना है, राइट। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर में आप ये सारा देख लेना, तो आपको टोटल 18 लेक्चर देखना है आउट ऑफ 32। जो मैंने नंबर किया है बस उसी को आप देखो, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोल्व MCQs। सोल्व MCQs में मैंने यहाँ पे लेक्चर नंबर लिख दिया है, यानी सेकंड फोल्डर आप क्लिक करोगे तो आपको अब यहाँ से 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं, इसी को आपको देखना है। टोटल 13 देखना है आउट ऑफ 23, यानी टोटल 23 वहाँ पे आपको सोल्व MCQ लेक्चर लगा हुआ है, बट आप सिर्फ 13 कर लो तो आपका हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ ना कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर भी चेंज किया है। मैंने ये पिछले 2 दिन में क्वेश्चन लेक्चर ऑर्डर चेंज किया है, ठीक है। तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि ये सब तो मैंने पढ़ लिया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी 1 से लेकर के यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लेक्चर हैं, सारे नए लेक्चर लगाए हैं, ठीक है। इसमें ये जो टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले थे वो है, वो प्रैक्टिस के व्यू से, ठीक है। और आपके प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो यहाँ पर डाला हुआ है। तो याद रखिएगा कि मैंने क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज किया है। जो भी सुन रहे हो अच्छे ध्यान से सुन लो, मैंने ऑर्डर चेंज किया है। तो जो 23 लेक्चर थे ना, पहले शायद कुछ कम लेक्चर थे, वो लेक्चर बढ़ गए, और अब ये जो है ये बिल्कुल नया है 1 से लेकर के 13 तक। तो आप चाहो तो एक बार देख लेना, या जो मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उनका देखा हुआ होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है, चूँकि हम लोग वीडियोस डालते ही रहते थे, ठीक है। तो ये हो गया, तो 1 to 13 तो ये आपको देख लेना है, लगातार नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा ये पे लगातार ही है, ठीक है। देख लेना, आपके कोई मिसिंग होगा तो उसको आप छोड़ ही देना, क्योंकि मैंने सारे को देख लिया है। अब देखो कॉम्प्लेक्स काफ़ी मेरा इंपॉर्टेंट बुक है, मेन स्ट्रीम बुक है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं किया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम इससे 15 से 16 क्वेश्चन आया था, इस बार फिर से 15 क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो अगर आप इस तरह से कोई एक पेपर करके भी जाते हो ना, तो पेपर बाई पेपर आपका कंप्लीट होगा, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको आएगा, अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। इसी तरीके से आप देखो फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको सबसे पहले फोल्डर मिलता है ग्रुप थ्योरी का, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको 3 to 35, ठीक है। ज़्यादा मैंने फ़िल्टर नहीं किया यहाँ पे, इसलिए नहीं फ़िल्टर किया कि आपको पता है कि ग्रुप में आप बीच में कुछ छोड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप करना चाहते हो, मैं स्ट्रेटेजी पे बात करूँगा लास्ट में कि आपको अभी क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट अगर आप ग्रुप करना चाहते हो तो आपको 3 से लगातार 35 तक देखना पड़ेगा लेक्चर, ठीक है। 1-2 को मैंने हटा दिया, लास्ट में भी कुछ है उसको हटा दिया मैंने। तो टोटल मैंने 33 लेक्चर आपको करने के लिए कहा है आउट ऑफ 41 में 33 कर लो, 3 से लगातार 3 4 5 6 से लगातार 35 तक आपको करना पड़ेगा, अगर आप ग्रुप को चूज़ करते हो तो, ठीक है। हालांकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। सोल्व MCQ की बात करें तो यहाँ पे आप देखो 1 to 9, पहले 1 to 9 आपको सारा देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद आप 11 12 13 देख लेना, तो कुल आपको 12 देखना है आउट ऑफ 14। तो आप बोलोगे बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं किया है, फिल्टर किया है, थोड़ा सब्र कीजिए। जहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक है ना, वहाँ पर मैंने उतना फिल्टर नहीं किया, इसलिए कि भैया फिल्टर भी ऐसा नहीं ना कर देना कि पूरा फिल्टर हो जाए, फिर आपको नॉलेज ही नहीं मिले। तो फिल्टर मैंने इस तरीके से किया है कि कॉन्सेप्ट अगर आप कुछ पकड़ना चाहते हो, जैसे ग्रुप थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरा CSIR नेट का मैं अब ग्रुप थ्योरी अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें 100 वीडियोज़ होंगे, और वीडियोस बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। CSIR नेट की बात करोगे ना, इतना डेप्थ है ग्रुप थ्योरी में, इतनी सारी बातें हैं,
इतनी सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ती हैं कि अगर आप पूरा सिस्टमेटिक नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए और ये सारे में बात करता हूँ कि जो CSIR नेट में जो है आपका ग्रुप सी का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, ग्रुप सी का जो 4.75 मार्क्स का होता है उसकी मैं बात करूँ, इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होता है। उसको अगर आपको करना है ग्रुप के क्वेश्चन तो आपको काफ़ी सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल आ रहा है अब, लेकिन हम लोग देखेंगे CSIR नेट का कुछ क्वेश्चन पहले का तो काफ़ी अच्छा आता था, ओके। तो इसलिए जो अच्छे बुक्स हैं तो उसको मैंने उसी के अकॉर्डिंग फ़िल्टर किया है। आप लास्ट तक जब पूरे बात मेरी सुन के जाना, ठीक है, मैं सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा कि अभी से आपको क्या करना चाहिए। अभी मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो फिल्टर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। रिंग थ्योरी की बात करें तो रिंग थ्योरी में देख लो, कॉन्सेप्ट लेक्चर को अगर आप खोलोगे रिंग थ्योरी में जाओगे तो कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। 42 में सिर्फ 13 वीडियो मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो फिल्टर हो गया, मतलब कि अबाउट 80% क्वेश्चन यही 13 वीडियोज़ से आएंगे। अब यहाँ पे मैंने वो जो है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन वगैरह को स्किप किया है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा पढ़ोगे तो वहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस था, तो ये आप देख लेना, ठीक है। जो मैंने किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल्व MCQs की बात करें तो यहाँ पे आप देख लो कि आपको 5 आउट ऑफ टोटल ही देख लेना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 5 आउट ऑफ 5 है तो MCQs ज़्यादा नहीं है, तो प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो आपके लिए सफिशियंट होगा, ओके। इसके बाद बात करेंगे हम लोग लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा में पहले आप देखोगे इसमें 3 फोल्डर होता है, वेक्टर स्पेस का फोल्डर मिलेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फोल्डर मिलेगा, फिर आपको मैट्राइसिस का फोल्डर मिलेगा, ठीक है, 3 फोल्डर मिलेगा। तो वेक्टर स्पेस के फोल्डर में आपको 1 से लेकर के 1, 5, 6, 8, 9 देख लेना आप, जो है ना, 9 के बाद 16 फिर 20। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, आपको सिर्फ अब 13 वीडियोज़ में पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ आउट ऑफ 35। टोटल 35 वीडियो हैं, बट आपको सिर्फ मैं 13 पढ़ने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेक्चर की बात करें तो 1, 4 ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LT, ये क्या है, ये है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इससे 4 से 5 क्वेश्चन आया था, सिलेबस में इसको लिखना भूल गया है, जबकि भाई लीनियर अलजेब्रा का मेन जान लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पढ़ना चाहिए ही, इसलिए पिछले बार क्वेश्चन भी आया था, इस बार भी आ सकता है। तो वीडियो लेक्चर देखोगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेक्चर में 1, 4, 5, 7, तो सिर्फ आपको 7 लेक्चर करना है आउट ऑफ 18, ठीक है। मैट्राइसिस में देखोगे कॉन्सेप्ट लेक्चर में, तो मैट्राइसिस में देखो 39 में मैंने सिर्फ 30 वीडियो ही कर दिया है। तो एक्चुअली मैंने वो सारे हटा दिए डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि वो अब पढ़ने का टाइम नहीं है। हालांकि ये सब जानना चाहिए आपको, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सबको एक तरफ से पढ़ें। साइमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है, हर्मिशन क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, नील पोटेंट क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, आइडम पोटेंट, सारा मैट्रिसेस। तो वो उसको छोड़ करके, वो डेफिनेशन को छोड़ के बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रैंक से रिलेटेड, इक्विवेलेंट फॉर्म से रिलेटेड, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे मैंने डाले हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को भी हटाया है, क्योंकि वो भी अब उतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे अगर बहुत होगा तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको दिया, अब मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर आप देख लो, ठीक है। सोल्व MCQ की बात करें तो सोल्व MCQ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो है 49 में 21 जो है लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऑर्डर चेंज हुआ है या कुछ नए अभी मैंने MCQs ऐड किए हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन पे मैसेज चला जाएगा, ठीक है, वो आप परेशान मत होना। हाँ, लेकिन यह है कि ऑर्डर मैंने जो चेंज किया है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज किया है, बाकी का ऑर्डर सेम है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो देख लो कितना फिल्टर कर दिया मैंने भाई, 49 में 21 से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, आधा से ज़्यादा मैंने फिल्टर कर दिया, ठीक है। और काफ़ी मैंने देख के किया है, तो इसलिए आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे भी 39 में देखो, सिर्फ मैं 13 वीडियो करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो गया। आदमी एक दिन में चाहे तो आराम से 8 से 9 वीडियो कर सकता है, तो ये तो 13 वीडियो अगर एक दिन में कर लोगे, मान लो ये एक दिन में, तो एक दिन का है काम, ठीक है, आप बहुत जल्दी जल्दी अचीव कर सकते हो। हाँ, लेकिन उनका जिनका पढ़ा हुआ नहीं है पहले से, वो थोड़ा आराम से ही पढ़ना, ताकि आप गेन कर सको, ठीक है। मैं बात करूँगा लास्ट में क्या करना चाहिए। चलो कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में 3 कैलकुलस होता है, ठीक है। कैलकुलस या बोलो रियल एनालिसिस, चूँकि रियल एनालिसिस भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एनालिसिस आपके सिलेबस में कैलकुलस के नाम से दिया है। तो एक होता है कैलकुलस 1, फिर होता है कैलकुलस 2, फिर होता है कैलकुलस 3, ठीक है। कैलकुलस 1 सिंपली जो है आपका, आप कह सकते हो कि जो डिफरेंशियल है कैलकुलस उससे आता है, जिसमें डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी वगैरह का लेक्चर, उसके अलावा जो है रीमान इंटीग्रेशन, अजम्पटोट्स वगैरह सारे कुछ आ जाते हैं इसमें आपको, ठीक है। 2 में जो है सेट्स, फिर आपको सीक्वेंस, ये सब सारा कुछ आता है। सीरीज़ तो पढ़ना नहीं है, तो सेट सीक्वेंस से जितना भी रिलेटेड है वो कैलकुलस 2 में आ जाता है। और कैलकुलस 3 ये आपका है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस में आपको दिया हुआ था। यहाँ पे मैंने 3 कैलकुलस आपके लिए बना दिया है फोल्डर, 3 फोल्डर है, कैलकुलस 1 का, कैलकुलस 2 का, कैलकुलस 3 का, ठीक है।
अब आप देखोगे कैलकुलस 1 में मैंने जो है टोटल 26 लेक्चर दिया है। अब मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ कि आप 12 पढ़ लो, सिर्फ इन नंबर्स के लेक्चर्स को आप देख लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। कॉन्सेप्ट लेक्चर 2 में मैंने देखो 38 में सिर्फ 8 ही कर दिया, क्योंकि थोड़ा ये मुश्किल होता है सेट सीक्वेंस का, ठीक है, और CSER नेट के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें जो है पीजीटी में बहुत आएगा तो इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन क्लोज सेट से ही आ सकता है, सिर्फ मैंने उसी को लिया है, तो यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स। अच्छा, फिर आप देखोगे इंटीग्रल कैलकुलस में मैंने 33 में ओनली 7 ही वीडियो दिया है, तो बिल्कुल फिल्टर कर दिया है, काफ़ी सिंपल कर दिया है। बड़ा बुक को बहुत मैंने सिंपल करने का कोशिश किया है, तो ओनली इतना देख लेना, तो देन आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। सॉल्व MCQ की बात करें तो सॉल्व MCQ में आप देखोगे यहाँ पर कि ये है पूरा, ठीक है। तो जो है 27 में मैंने सिर्फ 16 वीडियो करने के लिए आपको दिया है, तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल ये सारे वीडियोस ही आपको देखने हैं, सारे वीडियो लेक्चर मैंने लिख दिया है ताकि अब आपको कोई दिक्कत यहाँ से ना हो, ठीक है। एक बार मैंने इंपॉर्टेंट जो है को मार्क करके दिया था आपको कि भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसी टाइम से लोग बोल रहे थे कि सर लेक्चर में कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको यहाँ पर लेक्चर नंबर दे दिया है, अब आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ फिर नेक्स्ट है, देखो ODE PD, ये मैंने साथ में दिया है, हालांकि सिलेबस में ये ODE अलग लिखा हुआ है, PDE अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ODE में कॉन्सेप्ट लेक्चर में देखो मैं आपको सिर्फ आप 30 में 40 देखने के लिए बोल रहा हूँ, ये सारे लेक्चर्स बस देख लेना, ठीक है। 30 में टोटल 30 में आपको ओनली 14 देखने हैं। PDE में आप देखोगे तो पूरा देख लेना, क्योंकि PDE में ज़्यादा नहीं है, 1 to 9 ही लेक्चर है, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सोल्व MCQ की बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको 13 है, बट 1 to 12 आप देख लेना, ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ सकते हो, तो 12 आउट ऑफ 13 आप देख कर पाएंगे, ठीक है। डिस्क्रीट की बात करें तो डिस्क्रीट यानी ग्राफ थ्योरी, ठीक है, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मेन स्ट्रीम बुक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर की बात करें अगर हम लोग यहाँ से, तो आप 1 to 15 पूरा देख लेना एक तरफ से, ठीक है, फिर 21 और 21 देख लेना, बीच का छोड़ देना, तो 17 वीडियोज़ में कह रहा हूँ देखने के लिए आउट ऑफ 21, ठीक है। सोल्व MCQ की बात करें तो 1 to 6 तो आपको पूरा देख लेना चाहिए यहाँ पे ऑल, चूँकि सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस के फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे 1 to 7 देख लेना, तो 14 में मैं सिर्फ 7 ही देखने के लिए बोल रहा हूँ, अंतिम के साथ छोड़ दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोल्व MCQ की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑल सारा ही MCQ आपको देख लेना है, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में देख लो, ज्योमेट्री में अगेन मैं 30 में 12 ही वीडियो आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ, 1 to 6 पूरा देख लेना, फिर 11, 12, 13, 14, 23, 26, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। MCQs की बात करें तो 1 to 7 पूरा देख लेना, फिर 9, 10, तो आपको 9/12 यानी 12 में आपको 9 वीडियोज़ यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डिनामिक्स की बात करो, ठीक है, डिनामिक्स, स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैट की। तो डिनामिक्स की बात करें तो डिनामिक्स में मैंने आपको अब सिर्फ जो समरी वाला लेक्चर है वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इतना क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो मैथमेटिकल फिजिक्स में तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए कि वो 12 लेवल से जो है मैथमेटिकल फिजिक्स आपका मजबूत होना चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ वो टर्म खुद से ऐड कर देता है, ठीक है, लाइक सेंटर ऑफ मास की बात कर देता है, तो चूँकि वो सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं ये हमको आना चाहिए, तो फिर वो तरह का लेंदी हो जाएगा, तो मैं उतना लेंदी नहीं गया, इसलिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है जहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है। तो आप 13 में ओनली ये 4 लेक्चर कर लोगे कॉन्सेप्ट लेक्चर, तो आपका हो जाएगा। सोल्व MCQ की बात करें तो सोल्व MCQ चूँकि MCQ से आइडिया होता है तो थोड़ा सा मैंने MCQ ज़्यादा फिल्टर नहीं किया, 16 में 13 में आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ करोगे तो इसी तरह का MCQ आएगा, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा कि इस तरह का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। स्टैटिक्स की बात करें तो 1, 2, 3 और 7, ठीक है, ये 4 ही वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, और सोल्व MCQ में 1 to 8 पूरा देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हाइड्रोस्टेट ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले तीनों में, क्योंकि हाइड्रोस्टेट का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा भारी नहीं करता, ठीक है, और कॉन्सेप्ट से ही आ जाता है और ईजिली बन भी जाता है। तो 14 में 8 मैंने आपको सजेस्ट किया है, और MCQs में आपको मैंने 1 to 10 सारा यानी 10 आउट ऑफ 11 किया है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप सब कुछ यहाँ पे देख लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करें, अगर आप प्रोबेबिलिटी के फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे देखो 19 वीडियोस लगे हुए हैं, बट मैं आपको सिर्फ 15 देखने के लिए बोल रहा हूँ, ओनली दिस लेक्चर्स को आप देख लेना, ठीक है। सोल्व MCQ में 1 to 7 पूरा देख लो, ठीक है, जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। MCQs जितना आप करते हो उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाती है। ऑपरेशन रिसर्च की बात करें तो कॉन्सेप्ट लेक्चर में आप 14 में कोई 7 देख लो, ठीक है, ये सारे जो भी मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं बस वही सब देख लेना, तो आपको 7 लेक्चर देखने हैं आउट ऑफ 14। 1 to 4 यहाँ पे MCQs मैंने सारा ही दिया है, इसको कर लेना, ठीक है। मॉडलिंग में देखो तो मॉडलिंग में ज़्यादा लेक्चर है नहीं, 1 to 11 ही है,
तो सारा ही देख लो, ठीक है, जो कि उसमें सिलेबस ही आउट ऑफ कह सकते हो कि मैथमेटिकल एरिया है। जैसे अगर हम लोग बात करें डायबिटीज़ का, तो हम लोग बात करें अगर पॉलिटिकल साइंस का, तो वो सब से तो क्वेश्चन मैथ में तो नहीं बनेगा, क्योंकि मॉडलिंग के लिए काफ़ी सारा फिर उसमें प्रोसेस चाहिए होता है। तो उससे पिछले बार भी जैसे क्वेश्चन आया था, कोई जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताइए कि कैसे जो है वाटर का बर्बादी को कम किया जा सकता है, तो ये आप जो है खुद से कुछ कर पाओगे, इशू नहीं है। इतना आप देख लेना, एमसीक्यू में मैंने सारा ही दिया है, ज़्यादा नहीं है, कर लेना, ठीक है। एलपीपी में बात करें तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको 14 में सिर्फ 9 देखने हैं, ठीक है, जबकि आपको एमसीक्यू सारे ही कर लेना है, ओनली 4 ही है। लॉजिक्स की बात करें तो ज़्यादा लेक्चर नहीं है, 4x4 है, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेना, ठीक है। असोल्व एमसीक्यू भी 4x4 ही है, तब 4 में 4 ही आपको देख लेना है। तो इसलिए सारा मैंने आपको बता दिया, 1 to 4 का मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 आपको सब कुछ देख लेना, ठीक है, 1 2 3 4। तो अब देखो यहाँ पर टोटल 15 टॉपिक्स हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे 14 तक दिखाया, तो भाई मैंने आपको बता दिया कि पीडीई और ओडीई को अलग अलग लिखा गया है, यहाँ पे मैंने एक ही फोल्डर में लिया है, तो इसलिए टोटल यहाँ पे आपका टॉपिक कवर हो रहा है। ओके, अब आप देखोगे ना टोटल, अगर आप देखोगे मेरे कोर्स में, जैसे आप कोर्स में जाते हो, आप कोर्स का आप प्रीव्यू करते हो, तो आपको कोर्स में दिखता है कितना, कि कोर्स में आप देखोगे कि भाई कोर्स में तो आप बोलोगे कि इसमें टोटल दिखता है 759 वीडियोज़, ठीक है, 759, इतने सारे वीडियोज़ हैं। तो अभी अब इतना सारा वीडियो का तो टाइम नहीं है, तो अब आपको मैंने फ़िल्टर करके जो दिया है, तो ये 397 अबाउट 400 वीडियोज़ आ रहे हैं, ये मैंने फ़िल्टर कर दिया। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ही लेक्चर्स मैंने आपको दिया है, ठीक है, एमसीक्यू मिला करके और कॉन्सेप्ट मिला करके। अब यहाँ पे क्या करना है, तो देखो, तो पहले देखो फिल्टर मैंने बहुत कुछ कर दिया है ना, इतना बड़ा ये लोड था, लगभग 750 कह सकते हो 760 वीडियो था, उसको मैंने इतना कम कर दिया, ठीक है। तो ये तो एक फ़िल्टर हो गया, बट अब एक मंथ में क्या इतना वीडियो भी करना पॉसिबल है? तो इतना वीडियो कौन कर सकता है, ठीक है, फिर वो तो कुछ ना रिविज़न भी नहीं कर पाएगा, टेस्ट सीरीज भी नहीं। तो अभी से तो यहाँ से जो बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी बिल्कुल फ्रेश हम नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने जो है कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। काफ़ी बार आपने कुछ एग्ज़ाम दिया होगा, एमसीक्यूज़ भी इधर उधर से किया ही होगा आप, ठीक है, फिर आप खुद जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप बिल्कुल फ्रेशर्स तो नहीं हो। तो दो तरह के लोग होंगे, तो जिनका तैयारी पूरा हो चुका है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये तो बहुत पहले से मेरे कोर्स में चल रहा है, ठीक है। तो बस आप एक बार ना इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को देख लेना, क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज हुआ है, तो इसके एमसीक्यूज़ को जरूर देख लेना, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि एमसीक्यू मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ऑर्डर चेंज किया है, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ से जिनका तैयारी जो है कंप्लीट हो चुका है, वो तो रिवीजन करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, फार्मूला आपका एग्जाम के टाइम अच्छे से याद रखना चाहिए, जिससे आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने में ईजी हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि जिनका तैयारी नहीं हुआ है, जो आधा तैयारी किए हैं, मेन स्ट्रीम कर चुके हैं या कॉमन कर चुके हैं, तो जिनका मेन स्ट्रीम हो चुका है वो आप कॉमन की तरफ जाइए, ठीक है। इसलिए कॉमन की तरफ जाइए कि कॉमन आपका जल्दी होगा। कॉमन बुक्स यानी जो ये सब जो सिंपल बुक है, जैसे मैं आपकी बात करूँ तो, ठीक है, देखो जैसे ये डिस्क्रीट को भी कॉमन में ले सकते हो, सब लोग पढ़ते हैं इसको, मेन स्ट्रीम में भी आता है ये, चूँकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये कॉमन बुक भी है, सब लोग पढ़ते हैं। तो डिस्क्रीट, वेक्टर, ज्योमेट्री, ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, फिर आप देख सकते हो इधर प्रोबेबिलिटी, ऑपरेशन रिसर्च, मॉडलिंग, एलपीपी। तो याद रखो कि एलपीपी से ना जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड आता है, फिर आपका लॉजिक्स। तो अब जो टाइम है वो इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको पहले देखो, अब नीचे से चलो आप, ठीक है। पहले आप, अब का जो एक मंथ बच रहा है ना, तो आप नीचे से चलना शुरू करो। सबसे पहले आप लॉजिक कवर कर लो, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कम वीडियो भी आपको देखना है। फिर आप लॉजिक्स के बाद मॉडलिंग कवर कर लो, एलपीपी कवर कर लो, ठीक है। अगर एलपीपी में एक आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप सिर्फ अगर एमसीक्यू भी करते हो तो आपका पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि हमको देखो असाइनमेंट का ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं करना। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, असाइनमेंट में ट्रांसपोर्टेशन में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए कि आप उसमें पढ़ोगे और उतना देर में आपका दूसरा जो है टॉपिक का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, तो वो आपको लास्ट में देखना है, ठीक है। तो लॉजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, ये आप देख लो। मॉडलिंग से अगर कोई क्वेश्चन आता है और मैथमेटिकल मॉडलिंग से ही आता है तो वो जल्दी हो जाएगा। ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन आपसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे इधर, तो मैं आपको बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपको जल्दी होंगे। डिस्क्रीट के क्वेश्चन आपको जल्दी होंगे, वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन जल्दी होंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन जल्दी होंगे। तो अभी अगर आप फ्रेश हो ना, बिल्कुल फ्रेश हो या पार्शियल तैयारी, इन दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पार्शियल प्रिपरेशन है या आप बिल्कुल फ्रेश हैं और यहाँ से कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अब आप इनको देखना शुरू करो, क्योंकि इनका टाइम आ गया है, ठीक है। लॉजिक्स, वेक्टर एनालिसिस, मैंने वेक्टर की बात कर रहा हूँ, वेक्टर स्पेस की बात नहीं कर रहा। वेक्टर एनालिसिस, डिस्क्रीट,
डिस्क्रीट, राइट, ज्योमेट्री, चूँकि ये सब आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो मुश्किल भी नहीं होगा, ODE, PDE, ओके। फिर आपका ऑपरेशन रिसर्च, फिर हम लोग बात करेंगे मॉडलिंग का, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ओके, ये सारी बातें। तो अभी आपको जो है ये सब पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें डिस्क्रीट ले लिया मैंने, वेक्टर, चलो ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको 7, यहाँ पर 7 टॉपिक मैंने लिया है, इन 7 टॉपिक को आप करने का कोशिश करो, ठीक है। और ये आपको जल्दी हो जाएगा अगर आप इसको 15 से 20 दिन में कर लेते हो, निपटा लेते हो। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर की अगर आपकी तैयारी है तो अब आप टेस्ट सीरीज में लग जाओ, रिवीजन करो, प्रॉपर रिवीजन करो, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऊपर का तैयारी भी छूटा हुआ है, देन आप फिर 1 बाई 1 आप ऊपर जा करके आप सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, राइट। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देखने हैं और इसको थोड़ा सा टाइम से देखना पड़ता है, आराम से, जिसको अभी आप स्किप करो। आप जा करके लीनियर अलजेब्रा का वीडियो देख लो, क्योंकि आपको ये जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। कम से कम वेक्टर स्पेस तो आप कर ही लो, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप लास्ट में करना, पहले वेक्टर स्पेस कर लो, पहले वेक्टर स्पेस कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल श्योर आता है। उसके बाद आप मैट्राइसिस कर लेना, जिसमें आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सारा प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेना, ओनली 7 ही लेक्चर तो देखना है, ठीक है। तो आपको फिर इसके MCQs और सबके MCQs आपको करने हैं। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी प्लान करना है। आप यहाँ पे 15 डेज प्लस 15 डेज कर लो, ठीक है, 15 डेज प्लस 15 डेज। देखो एक मंथ में लेके चल रहा हूँ, 40 डे मिलेगा तो आपके लिए ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 डेज में जो मैंने आपको इजी टॉपिक बताया है, ठीक है, वो इजी टॉपिक को कवर कर लो, जितना मैंने दिया है वो देख लो। अब फिर प्लस 15 डेज में आप जो है रिमेनिंग जो आपको बच गया उसको आप करने की कोशिश करना। उसमें सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स जरूर करना, फिर आप लीनियर अलजेब्रा जरूर करना, उसके बाद जो आपको करने का मन करेगा आप करना, चूँकि इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, ओके। एब्स्ट्रैक्ट अगर कर पाओगे, कुछ पढ़ा हुआ है तो आप उसको भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 2-3 तरह के बच्चे हैं जिनकी तैयारी हो गई है, रिवीजन करते रहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज देने का टाइम आ गया है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब टेस्ट सीरीज देने का टाइम आ गया है। जिनकी तैयारी पूरी चल रही है, बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज है, फुल लेंथ है, लाइव टेस्ट भी मिलेगा, सब CBT पे है, यानी कंप्लीट एग्जाम एक्सपीरियंस आपको मिलता है। बच्चे दे रहे हैं, रैंक गेन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, लेकिन अब टाइम आ गया, आप टेस्ट सीरीज लगाते चलो, ठीक है। 800 में आपको मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है, टॉपिक्स टेस्ट मैंने सबके लगाए हैं, फुल लेंथ भी लगाया है, लाइव टेस्ट भी लगाया है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा, बिल्कुल एग्जाम का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो टेस्ट का टाइम आ गया, टेस्ट देते रहो, ठीक है। जिनका हुआ नहीं है वो अभी से लग जाओ, इजी टॉपिक करो, 15 डेज का टारगेट सेट करो। डेफिनेटली यहाँ से इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा और आप सब कुछ गेन कर लोगे, ठीक है। देखो लगने वाले के लिए कोई इशू नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, आपको हो सकता है 2-4 दिन एडजस्ट होने में टाइम लगे, लेकिन अगर आप स्पीड पकड़ोगे ना तो लास्ट मंथ की बात ही कुछ और है। लास्ट मंथ में आपका कंसंट्रेशन पीक पे होता है, ठीक है। लास्ट मंथ में आपको घर वाले भी रियायत देते हैं कि भैया इसका एग्जाम आ गया है, इसको ज़्यादा काम मत दो, ठीक है। हर जगह आपको रियायत मिलेगी, आप बोलोगे मेरा एग्जाम है तो हर जगह, अगर आप ड्यूटी भी करते हो बोलोगे मेरा एग्जाम है, हाँ चलो भैया कुछ पढ़ लो, ठीक है। तो आपको हर जगह रियायत मिलेगी, उस रियायत का फ़ायदा उठाना है आपको। एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके हेल्थ अपना अच्छा रखना है, हेल्दी रहना है, अच्छा खाना खाना है, नींद पूरी लेनी है। और फिर जो टाइम आपके पास में है उस टाइम में अगर आपको जॉब पे जाना है तो जॉब भी देख लो, जो भी है, ठीक है। फैमिली है उसको भी आप देख लो, और उसके अलावा आप अपना पढ़ने का एक प्रॉपर टाइम बनाओ। इस तरीके से आप पढ़ो, पहले इजी टॉपिक करने की कोशिश करो। अब लास्ट मंथ है, इजी टॉपिक हो जाने के बाद कुछ टाइम मिलता है तो मेन स्ट्रीम पे चला जाना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी था, तो मैंने बहुत ही सोच समझ करके ये आपको स्ट्रेटेजी बताया, ठीक है। जो मेरे को भी पसंद आता है, जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ। बट ये है कि मैं तैयारी तो करते रहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम के लिए लगता हूँ तो पहले से लगता हूँ। मगर आपका अगर कुछ डिले हुआ है या आप MCQs नहीं कर पाए हो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते रह गए हो, तो MCQs आपको करना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, हेल्दी रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। कभी भी निगेटिव मत होइएगा। निगेटिव होने से क्या होता है ना कि आपका जो बॉडी है वो निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। और निगेटिव एनर्जी रिलीज़ करेगा तो क्या होगा फिर, तो भाई कभी भी निगेटिव नहीं होना, ठीक है। CSIR नेट में लोग निगेटिव नहीं होते हैं, जबकि उसका क्वेश्चन कितना देखो। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बहुत कम पढ़ते हैं और उनका हो जाता है। तो वैसा ही होता है एग्ज़ाम में, आपको पॉजिटिव पहले रहना है, कि आपको समझ के रखना है कि भाई ये एग्ज़ाम मैं कर लूँगा, ठीक है। मैं जितना पढ़ के जा रहा हूँ, तो किसी भी टॉपिक को ऐसे कवर कीजिए, हड़बड़ा के नहीं कि भाई बस देख लिया, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं तो होता ही नहीं है, और अब मुझको भेज देते हैं कि भैया सर आप बताइए कि कैसे होगा। तो भाई ऐसे थोड़ी होता है। अब इजी क्वेश्चन आप लोग भेजते हो जो कि मैंने टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, तो ऐसा नहीं। कोई भी टॉपिक ऐड करना है तो याद रखिए
एकदम आपको पेशेंस के साथ में बिल्कुल आराम से ऐड करना है उसको। मतलब जब आप उसको पढ़ रहे हो ना, तो जितना मैंने यहाँ पे वीडियो लेक्चर दिया उसको आराम से पढ़ो, जो उसमें फार्मूलाज है उसको रिवीजन करो, ठीक है, उसको याद करने का कोशिश करो, उसको रिवीजन मोड में डालो। हालांकि मैंने पीडीएफ दिया है, ठीक है, उस पीडीएफ से भी आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा। आप सारे पीडीएफ को मत देखना, बड़ा बड़ा पीडीएफ, जो बहुत बड़ा बड़ा पीडीएफ है उसको छोड़ देना, जो 3-4 पेज का है, ठीक है, छोटा छोटा पीडीएफ है उसको ही देखना, क्योंकि वहाँ पे आप जल्दी रिवीजन कर पाओगे। बड़ा बड़ा जो पीडीएफ है वो काफ़ी डिटेल पीडीएफ है, वहाँ पे अब आपको शायद उतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर भी 1 मंथ इनफ होता है, और ये 1 मंथ याद रखिएगा फाइनल मंथ नहीं है। कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है 10-20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, तो यहाँ से ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि ये 2 मंथ हो जाए, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप पढ़ो, किसी भी टॉपिक को करो तो फाइनल करो, ताकि उसमें कोई बात आपकी बाकी ना रह जाए, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, डेफिनेटली एक आप अच्छा गेन करोगे, अच्छा अचीव करोगे, और आपका एग्जाम ज़रूर हो जाएगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहता है, और अभी मैं रिवीजन पर्पस से भी डेली वीडियो डालते रहता हूं, तो आप जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर करो। जितना आप प्रमोट करोगे, जितने अच्छे बच्चे ऐड होंगे, कंपटीशन उतना ही अच्छा होगा, डेफिनेटली आप अच्छा यहाँ से गेन कर पाओगे। और अगर आप अभी से चाहते हो कि मतलब कि मैं भी ये सब कर लूँ, तो आप चाहो तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन मेरा है MSc लर्न ऑनेस्टली, राइट। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, MSc लर्न ऑनेस्टली, ये आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। लोगो वही है जो मेरा यूट्यूब का है, वहाँ पे जाकर के आप अभी भी चाहो तो 1 मंथ के लिए इस कोर्स को ले सकते हो, 2500 में जस्ट ये मिल जाता है, ठीक है। मल्टीपल वैलिडिटी पे है। व्यू मोर में आप जाओगे, यहीं पे देखो व्यू मोर होता है। अगर आपको इसको ज़्यादा मंथ के लिए चाहिए तो आप इसको व्यू मोर में जा सकते हो। व्यू मोर में जाओगे तो आपको सारा मंथ का यहाँ पे आपको स्लैब दिख जाएगा, आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। और अगर आप पूरा 1 ईयर का चाहते हो, जिससे आपको म्यूनिसिपल में भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा वीडियो आपको देखना है। तो म्यूनिसिपल के लिए, या नेट का बेसिक चाहते हो, फंडामेंटल अच्छा सा तैयारी चाहते हो, तो आप इसको पूरा ले सकते हो 1 ईयर के लिए। ये आपको इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज तो आपको दे करके ही जाना है, विदाउट टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम में नहीं बैठना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आप सब लोगों के लिए मेरी अच्छी विशेष है, ठीक है। आप सब लोगों का हो जाएगा। सीट इनफ है, याद रखिएगा, ठीक है। और खाली रह जाती है सीट, इस बार खाली नहीं रहना चाहिए। सब लोग लगो, सबका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।